हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Now, something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am 2 times NET and 2 times STET qualified. Now I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? These are फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, डायरेक्टली एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे जिससे हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी हमें और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर हमारी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी भी रीजन से हम अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज अब हमें यहाँ पर सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे, जहां मन करे, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो भी कंटेंट मिस हुआ है उसे हम इजिली कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी सिंगल सब्जेक्ट के लिए। मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनकी भी क्लासेस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। मल्टीपल कोर्सेज पैरेलली रन हो रहे हैं, लाइक सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इनके अलावा वेरियस अदर कोर्सेज हैं लाइक डी ट्रिपल एस पी, एटस्टेट एंड लीड। मैनी अदर कोर्सेज भी हैं जो पैरेलली रन हो रहे हैं। टाइम टू टाइम और कोर्सेज भी यहाँ पर एड ऑन कर दिए जाते हैं। मल्टीपल टाइम आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, डाउट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उन डाउट्स को यहीं पर रिमूव कर दें ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न होने पाए, इजिली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। द नेक्स्ट वन इज द फीस स्ट्रक्चर। ये सब फैसिलिटीज जो है आपको दे रही है अनअकैडमी, उसके लिए आपको कम से कम कितना फी पे करना है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ऑफलाइन कहीं और ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो वहां पर हमें 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपी पे करना होता है। बट यहाँ पर अनअकैडमी आपको कम से कम फी में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर 12 मंथ के लिए ओनली एंड ओनली पे करने हैं 6,000 रुपी, 24 मंथ के लिए ओनली पे करने हैं 7,200 रुपी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कोड भी गिवन है, दैट इज PU10, जिसे आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट आपको ओनली पे करने हैं 5,400 एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करने हैं 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द ही अनअकैडमी ज्वाइन करें, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज करना है PU10, जिससे डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं DBMS का क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन जो है MCQ हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली अपनी सीरीज एक स्टार्ट की हुई है, वहां पर हमारा ये सीरीज नंबर 4 रहेगा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको टाइमर गिवन है। टाइम आपको वहां पर देखना है कि कितने टाइम आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पा रहे हैं। अगर आपके लिए टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी टाइम लिमिट में अपना राइट आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। बेसिकली एग्जाम में सभी में आपको 45 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स गिवन है, जिससे आप यहाँ पर जितना जल्दी ट्राई करेंगे एग्जाम अपने क्वेश्चन का राइट आंसर फाइंड आउट करने का, एग्जाम में भी आप उतना ही फास्टली अपना वर्क करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम रिड्यूस किया गया है टाइम आपके लिए, ताकि आप इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर फास्ट मोड में फाइंड आउट कर पाए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay. Question number one is that in a relational schema, each tuple is divided into the fields called. In a relational schema, each tuple is divided into fields. हम सभी जानते हैं रिलेशनल स्कीमा में हमारे पास रहता है रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। एक टेबल बनेगा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिसे हम यहाँ पर टप्पल से, रो को हम यहाँ पर टप्पल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फील्ड को हम यहाँ पर एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम अपने टपल्स को, रोज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स में। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट साइन कर सकते हैं इसे हम यहाँ पर, मैनी टाइम्स ये प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुका है। Okay, let me start. In an ER model, blank is described in the database by storing its data. इन ER मॉडल ब्लैंक यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने किसके बारे में डेटा स्टोर किया है, तो उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंटिटी से। एंटिटी क्या है यहाँ पर? एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस और थिंग अबाउट विच information is recorded into the database. एंटिटी हमारे कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है कि किसके बारे में हम अपने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट हमारे पास एक पर्सन है जिसके बारे में हमें डिटेल स्टोर करना है, या फिर हम यहाँ पर एम्प्लॉय ले सकते हैं, एम्प्लॉय भी हमारे पास एक पर्सन है जिसकी डिटेल हमें यहाँ पर स्टोर करनी है। तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है हमारी, जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, तो उसे हम यहाँ पर एंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एंटिटी की जो पर्टिकुलर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उन करेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट एक एंटिटी है, उससे रिगार्डिंग हमारे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, मैनी अदर और भी हो सकते हैं, तो ये सभी हमारे पास एट्रीब्यूट्स रहेंगे। एंड रिलेशनशिप हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के बीच में। यहाँ पर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसके साथ? स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है किसी भी कोर्स में, स्टूडेंट एनरोल द कोर्स, किसी भी कोर्स में एनरोल किया हुआ है, दैट्स वाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी भी कॉलेज में है या किसी भी स्कूल में है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनरोलमेंट वहां पर कंपलसरी है। स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल करेगा, इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो बीसीए कोर्स में है, इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो एमएससी कोर्स में है, तो किसी भी कोर्स में वो एनरोल करेगा और तभी उसी के रिगार्डिंग हम उसका डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट एंड कोर्स, बोथ आर द एंटिटी, एंड एनरोलमेंट हमारे पास है कि रिलेशनशिप, टू एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनशिप्स। ये हमारे पास सिंबल है डायमंड सिंबल, डायमंड सिंबल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको तो इतना ही बताना है कि जिसके बारे में हमने डेटा स्टोर किया है उसे हम यहाँ पर एंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर ए टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन ए डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप बताना है तो वो रहेगा हमारा हायरार्चिकल में, जहाँ पर एट द टॉप हमारे पास रूट नोड है, हाईएस्ट नोड इसे हम बोल सकते हैं, देन उसके फर्दर हम यहाँ पर एक्सपेंड करें, देन इसी प्रकार हम इसे बॉटम पर एक्सपेंड कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम है, हम इसे यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस इज द टॉप नोड एंड फर्दर है ये हमारे पास टॉप टू बॉटम, हम डिक्रीज करते जाएंगे, अपने न्यू फर्दर रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड हमारा ऑलवेज यहाँ पर बॉटम पर ही स्टोर होने वाला है। यहाँ से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हायरार्चिकल स्कीमा या फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर।
इसे हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, राइट आंसर कर सकते हैं। डीएफडी गिवन है हमें, डीएफडी स्टैंड्स फॉर, वो आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट है, डेटा फाइल डायग्राम है, या फिर डेटा फ्लो डायग्राम है। राइट आंसर हमारा यहाँ से सी रहेगा। डेटा फ्लो डायग्राम जो हमें रिप्रेजेंट करेगा एक फ्लो, हमारे जो डेटा का फ्लो है वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डेटा फ्लो डायग्राम से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. In a blank, a parent record type can be linked to one or more. Parent linked to the one or more child record type, but a child record type can have only one parent. एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। ए पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव लिंक टू द वन और मोर चाइल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेरेंट रिकॉर्ड है, एंड ये हमारे पास है चाइल्ड रिकॉर्ड। सो दैट बट चाइल्ड रिकॉर्ड दैट दे कैन हैव ओनली वन पेरेंट। चाइल्ड का ओनली हमारे पास वन पेरेंट है, पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हायरार्किकल डेटाबेस या फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेटवर्क स्कीमा गिवन है हमें यहाँ पर। ए नेटवर्क स्कीमा रिस्ट्रिक्ट द स्ट्रक्चर टू वन टू मैनी, मे भी पॉसिबल हो सकता है, वन टू मैनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी यहाँ पर। देन परमिट्स मैनी टू मैनी, यस परमिट हो सकता है ये हमारा। मैनी टू मैनी रिलेशन भी हमारा यहाँ पर बनेगा। टेबल की फॉर्म तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। नेटवर्क स्कीमा में मीन्स फ्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेक्स स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था नेटवर्क स्कीमा में बनेगा। इसके कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं हमारी ट्री स्ट्रक्चर की, एंड यहाँ पर ग्राफ भी बन सकता है। नेटवर्क स्कीमा में ग्राफ भी पॉसिबल है, बट ट्री वाले स्ट्रक्चर में हायरार्किकल में ग्राफ पॉसिबल नहीं रहता। ट्री की कुछ सिमिलैरिटीज नेटवर्क स्कीमा में है, बट कंप्लीटली नेटवर्क की हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि ट्री में सिमिलैरिटीज रहेंगी। कुछ हद तक ये सिमिलर रहते हैं, बट यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर बात करें हायरार्किकल की, हायरार्किकल स्कीमा में हमारा बनता है ऑलवेज वन टू मैनी। वन टू मैनी बनेगा, वहां पर मैनी टू मैनी कभी भी नहीं बनेगा। वन टू मैनी बनेगा, वन आपके पास पेरेंट नोड है एंड फर्दर सभी जो है चाइल्ड नोड्स है। बट यहाँ पर फ्लेक्स में नेटवर्क में आपका मैनी टू मैनी बन सकता है, बट वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, वन टू मैनी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। वन टू मैनी भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है हमारे नेटवर्क में। तो यहाँ पर भी हम अपना राइट आंसर फिल कर सकते हैं कि परमिट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वो हमें आंसर करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें डेटाबेस 4 की, तो वो भी हमारा रिलेशनल है। 4 डायमेंशंस भी रिलेशनल है। फोक्स प्रो, ये तीनों ही हमारे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस है। नहीं है वो रहेगा यहाँ पर रिफ्लेक्स। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर करना है। नोट के लिए आंसर था, दैट्स वाई डी हमने यहाँ पर पिक किया। रिफ्लेक्स हमारा यहाँ पर कोई भी रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, लॉजिकल स्कीमा हमें गिवन है, द लॉजिकल स्कीमा इज द एंटायर डेटाबेस या easiest standard way to organize the information into accessible parts, describe how data is actually stored on disk या फिर all the above। यहाँ से हमारा जो राइट आंसर रहेगा, लॉजिकल स्कीमा हमें बता रहा है कि स्टैंडर्ड वे है ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करना है इंफॉर्मेशन को, वो हमारा वे बताएगा, हमारा लॉजिकल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला डेटाबेस से। एसक्यूएल के डायरेक्टली फुल फॉर्म बतानी है आपको यहाँ पर। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड नोट सिक्वेंशियल नोट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर किस लिए रिप्रेजेंट करें हम इसे यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास जो डेटाबेस है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कैसे, हमने यहाँ पर एक टेबल यूज किया है, रिलेशन यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, हमारा रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये वाला रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन वाला हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वहां से हमें उस पर क्वेरी अप्लाई करनी है एंड अपने डेटा को एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करना है। तो ये हमारे सभी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर रोज हैं या फिर टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये फर्दर हमारे पास है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट कह सकते हैं या फिर हम इसे कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अगर हमें यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना है, उस पर क्वेरी अप्लाई करनी है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसीड डेटा इज कॉल्ड। प्रोसीड डेटा इज कॉल्ड मीन्स हमारे पास कोई डेटा था, हमने उसे प्रोसेस किया, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया, प्रोसेसिंग की हमने यहाँ पर। आफ्टर द प्रोसेसिंग हमें यहाँ पर मिलेगा इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद हमें कोई ना कोई यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा राइट आंसर बनेगा बी, प्रोसीड डेटा। प्रोसीड डेटा जब भी आ जाए तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट करेंगे। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर डेटा आइटम। डेटा आइटम ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पस आर कॉल्ड। यहाँ पर हम डेटा आइटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दैट। हमारे पास एक स्टूडेंट की फाइल है, स्टूडेंट फाइल में हमारे पास मल्टीपल डेटा आइटम्स हैं, डेटा फील्ड्स हैं, लाइक दैट स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट का नेम है हमारे पास, स्टूडेंट का रोल नंबर है हमारे पास, एंड स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास है यहाँ पर डेटा फील्ड। डेटा आइटम कह सकते हैं हम इसे, डेटा फील्ड कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, कॉलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया डेटा आइटम्स, फील्ड्स, एंड ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड्स ले लिए अपने। लाइक दैट हमारे पास नेम है ए, देन बी है, सी है, रोल नंबर 101, 102, 103 हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं 90, कुछ भी हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 98 हो सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें ये बताना है कि डेटा आइटम ग्रुप टुगेदर। हमने यहाँ पर डेटा आइटम को एक ग्रुप बना लिया, टुगेदर वहां पर हमने कर लिया,
यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इन्हें ग्रुप बना दे तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। कैसे? हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया जिसका नेम हमारे पास है, नेम ए है, उसका रोल नंबर हमारे पास 101 है एंड मार्क्स हमारे पास 90 है। तो ये कंप्लीट हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, एक किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये हमारा कंप्लीटली, जिसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। मल्टीपल डेटा आइटम्स हमने लिया है एक रिकॉर्ड में, स्टूडेंट का नेम भी लिया है, रोल नंबर भी और मार्क्स भी। और अगर बात आ जाए फाइल की, तो फाइल हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ, स्टूडेंट फाइल ली है, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और अगर बात आ जाए डेटाबेस की, तो डेटाबेस हमारा है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फाइल्स। कलेक्शन ऑफ फाइल्स है हमारे पास डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है फाइल एंड रिकॉर्ड है कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। यहाँ से हमें राइट आंसर करना है। रिकॉर्ड होगा ये हमारे पास एक टप्पल, एक कंप्लीटली जो हमारी ये रो है एक टप्पल है, वो एक कंप्लीटली हमारे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। ओके, कंटेन्स डेटा असिस्टिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसा डेटाबेस यहाँ पर बताना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेली रूटीन की डे टू डे एक्टिविटीज है उसे स्टोर करवाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं वो हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस है, बिकॉज ऑफ डेली जो हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रही हैं डेटाबेस के ऊपर, वो हम वहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करने हैं वो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें गिवन है यहाँ पर अप्रोच, ऐसी अप्रोच बतानी है जो रिड्यूस करे टाइम को, एफर्ट रिक्वायर्ड, टाइम एंड एफर्ट दोनों को रिड्यूस करना है, एंड रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन एंड लेसर रिस्क इन द डेटाबेस मैनेजमेंट। रिस्क हमारा लेस होना चाहिए, रिड्यूस टाइम होना चाहिए, एफर्ट्स भी कम लगे वहां पर। अगर हम यहाँ पर बात करें मल्टीपल डेटाबेस की एंड उसके कोरस्पॉन्डिंगली बात करें एक सिंगल ग्लोबल डेटाबेस की, तो दोनों में से इजी कौन सा होगा? एक हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बना लिया। कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को मैनेज करना वेरी डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में। एक कंप्लीटली हमने यहाँ पर बिग अपना डेटाबेस बना लिया, डेटा को स्टोर करना वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा एज कम्पेयर टू द मल्टीपल डेटाबेस। मल्टीपल डेटाबेस में क्या होगा कि हमने सभी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं सभी के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस बना दिया, सभी इजीली अपने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लार्ज डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर कंपैरिजनली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी एंड टाइम भी हमारा वहां पर ज्यादा लगेगा उसे बनाने में, एफर्ट्स भी हमारे वहां पर ज्यादा रहते हैं, बट हमें तो रिड्यूस करनी है। और मल्टीपल डेटाबेस की बात करें तो हमारा जो है स्मॉल स्मॉल हम यहाँ पर मैनी डेटाबेस अपने बना सकते हैं एंड स्मॉल डेटाबेस को डिजाइन करना हमारे लिए वेरी इजी रहता है, लेस टाइम रहेगा, रिड्यूस हमारा लेस हो जाएगा टाइम एंड यहाँ पर एफर्ट्स भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स वाई सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। HSAM, HSAM स्टैंड्स फॉर हायरार्चिकल सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ये हमारा रहेगा हायरार्चिक सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंपॉर्टेंट साइन करेंगे इसे यहाँ पर। मेनी टाइम से प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुका है, तो यहाँ पर केयरफुली आंसर करना है। इजी क्वेश्चन है। आप अपने डेटाबेस को डिजाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन से गाइडलाइंस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है वो हमें आंसर करना है। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर गाइडलाइंस व्हाइल वी डिजाइनिंग ए डेटाबेस डिजाइन में बी एम्बिगियस। क्या एम्बिग्यूटी होनी चाहिए वहां पर? डेटाबेस को डिजाइन करेंगे तो हमारी एम्बिग्यूटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूस हमारा डेटाबेस नहीं होना चाहिए। अनरिलेटेड डेटा शुड बी इन द सेम टेबल सो दैट अपडेटिंग द डेटा विल बी इजी। यहाँ पर अनरिलेटेड डेटा तो हमारा होना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज हमारा जो है डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं रिलेटेड डेटा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम वहां पर स्टोर करते हैं। लाइक दैट हमने एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है, तो सारी डिटेल उससे रिलेटेड होगी। स्टूडेंट का नेम होगा, उसी से रिलेटेड हमारी सारी डिटेल होगी। स्टूडेंट की मार्क्स, स्टूडेंट का रोल नंबर, एनीथिंग एल्स। पर्टिकुलरली सारी डिटेल्स हमारे यहाँ पर रिलेटेड होनी चाहिए। अनरिलेटेड कोई भी डेटा नहीं होगा हमारे वहां पर। इट शुड अवॉइड एंड रिड्यूस द रिडंडेंसी। यस, ये पॉसिबल हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास जो भी रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी है, हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो हमारी रिडंडेंसी को रिड्यूस करे। एटलीस्ट अगर कंप्लीटली वो अवॉइड नहीं कर पा रहा है तो उसे एटलीस्ट रिड्यूस तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वेरी नाइस क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर विद वन टू मैनी रिलेशनशिप। अभी डिस्कस किया था हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात आ जाए तो हमारा राइट आंसर होगा ट्री। जहां पर हमारे पास एक पेरेंट नोड है एंड फर्दर चाइल्ड नोड है, एंड यहाँ पर वन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पेरेंट नोड को, एंड मैनी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर चाइल्ड नोड को। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप अगर हमारे पास डेटाबेस है तो यहाँ पर वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मैनी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वन ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट नोड एंड मैनी ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा चाइल्ड नोड फॉर ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। यहाँ से हमारा राइट आंसर बन रहा है बी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन है। अपडेटिंग ए डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट करना है तो कौन से यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट है जो आपका अपडेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। ओके, लेट मी स्टार्ट। अपडेटिंग ए डेटाबेस इन द सेंस रिवाइजिंग द फाइल स्ट्रक्चर। नो, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी हमारा अपडेट ही नहीं होगा। देन हमारे पास है मॉडिफाइंग और एडिंग रिकॉर्ड। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर है। किसी भी डेटाबेस को मॉडिफाई करना मीन्स कुछ चेंजेस करना, उसके अंदर पहले से जो स्टोर है उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, या फिर हम वहां पर कुछ न्यू और ऐड भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ हो सकता है कि अगर हमें वहां से कुछ रिमूव भी करना है तो भी हमारा वहां पर डेटाबेस अपडेट होगा। एंड कभी भी डेटाबेस को अगर आपने अपडेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एसक्यूएल की कुछ कमांड्स यूज कर सकते हैं। लाइक दैट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अल्टर। बेसिकली हम यूज करते हैं अल्टर कमांड फॉर मॉडिफिकेशन अपडेशन। एंड अल्टर के भी हमारे पास थ्री पार्ट्स रहते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऐड। अगर हमें कुछ भी ऐड करना है, कोई भी कॉलम अगर ऐड करना है अपने डेटाबेस में तो इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऐड कमांड। अगर हमें वहां पर कुछ चेंजेस करना है तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड से हम यहाँ पर अपने किसी भी
वैल्यूज को या डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने किसी भी एट्रीब्यूट के। एट्रीब्यूट का लाइक दैट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहले पहले हमारे डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट का साइज था वो हमारे पास हमने लिया था 20, बट लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ कि 20 इज लेस। देन हमने उसे यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 25 से चेंज कर दिया साइज। या फिर इसके साथ हमारा हो सकता है, पहले हमने डेटा टाइप लिया था कैर टाइप का, कैर टाइप का लिया था, बट अभी हम चाहते हैं उसे वेर कैर, वेरिएबल टाइप का करना चाहते हैं। डेटा टाइप हमने वहां पर चेंज कर दिया, तो ये भी हम मॉडिफाई में कर सकते हैं। एंड देन है हमारे पास ड्रॉप। अगर हमें वहां पर एक कॉलम को ड्रॉप करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अल्टर के अंडर अपना ड्रॉप कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप एंड देन ड्रॉप कॉलम। उसके बाद आती है यहाँ पर ड्रॉप टेबल की। अगर हमें अपना कंप्लीटली टेबल ही ड्रॉप करना है तो हम इजीली ड्रॉप टेबल राइट करके देन आपको यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है, टेबल नेम हो जाएगा, इजीली हम अपनी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे जो है मॉडिफिकेशन के अपडेशन के रहेंगे। अगर ये हमारी बात आ जाए कि किसी भी रो को अपडेट करना है, रो में कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अपडेट कमांड। अपडेट करना है अपडेट, एंड उसके बाद आपको राइट करना है अपडेट एंड सेट। क्या वैल्यू सेट करनी है अपडेट करने के बाद? आप यहाँ पर न्यू वैल्यूज दे दीजिए, जो भी आपको रो की वैल्यू चेंज करनी है न्यू वैल्यू दे दीजिए। प्रीवियसली वैल्यूज देने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। देना चाहें तो आप लास्ट में दे सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज किया, बट पहले न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, फिर ओल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। कि पहले ओल्ड वैल्यू ये थी, हमें न्यू वैल्यू अब ये सेट करनी है, अपडेट करनी है, तो आप इजीली अपडेट वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ओके, देखते हैं क्या है राइट आंसर। ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ लास्ट नेम, लिस्ट कंसिस्ट ऑफ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड। ये हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स है रिलेशन में। एंड लिस्ट हैव सेम लास्ट एंड सेम पिन कोड। सिमिलर है तो ये हमारा यूनिक नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर एक यूजफुल की बनानी है। यूजफुल की का मतलब है एक ऐसी की बनानी है जो सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। एंड हमारे पास लास्ट नेम भी सिमिलर है, पिन कोड भी सिमिलर है, तो ये तो हमारे यहाँ पर यूनिक की नहीं बन सकती, यूजफुल नहीं बन सकती, पिन कोड नहीं बन सकता, लास्ट नेम नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड की यूज कर सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम प्लस में लास्ट नेम। फर्स्ट नेम भी होगा हमारे पास वहां पर, लास्ट नेम भी होगा। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम यहाँ पर कंबाइन कर दें तो वो हमारा हो सकता है कि यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करवा पाए। तो यहाँ से हम अगर राइट आंसर लेंगे तो हमारा सी बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। हमें गिवन है यहाँ पर एक नंबर ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स दैट आर ट्रीटेड एज ए यूनिट। रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, अभी हमने डिस्कस किया था एक सीक्वेंस, आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड वो स्टेटमेंट है हमारे पास डेटाबेस। फर्स्टली लार्जेस्ट यूनिट है हमारे पास डेटाबेस, एंड डेटाबेस हमारा कलेक्शन रहता है फाइल का। ऑलवेज अंडरस्टैंड करेंगे, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, बिकॉज ऑफ एक डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, वेरियस फाइल्स हो सकती हैं, और एक फाइल में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। एक फाइल में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। एंड एक रिकॉर्ड कंटेन करेगा कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। एक रिकॉर्ड में हमारे पास वेरियस फील्ड हो सकते हैं या फिर आइटम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा आइटम, डेटा फील्ड या डेटा आइटम या फिर डेटा एलिमेंट से भी आपको कई बार गिवन हो सकता है, तो इजीली अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड, एंड फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ
फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर रो डेटा से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमें गिवन है ए नंबर ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स दैट आर ट्रीटेड एज ए यूनिट। रिलेटेड रिकॉर्ड है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइल में, बिकॉज फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ये सीक्वेंस आपको अंडरस्टैंड करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करेंगे। ओके हमें गिवन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम इन गिवन ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट आइटम्स इंफॉर्मेशन और डेटा विच आर रिलेटेड इन सम वे। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ए हमारा राइट आंसर है डेटाबेस। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आइटम्स इंफॉर्मेशन और डेटा विच आर रिलेटेड इन सम वे। एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, डेटाबेस कंटेन, डेटाबेस कंटेन है ना, हमें वहां पर गिवन था लाइक दैट, हो सकता है फाइल, एंड हमें गिवन था वहां पर रिकॉर्ड, एंड हमें गिवन था वहां पर फील्ड, एंड हमें गिवन था वहां पर ऑल द अबव। तो आप यहाँ से बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा इसके लिए, ये है ए बी सी डी, इस प्रकार से आप मेंशन भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है फील्ड, ये हमारे पास फील्ड होंगे, या सॉरी फाइल, फर्स्ट वाला है हमारे पास फाइल। अभी हमने डिस्कस किया था डेटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। यस ओके है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो सकता है डेटाबेस कंटेन फाइल्स। यस एग्जैक्टली राइट है, बट डेटाबेस आल्सो कंटेन द रिकॉर्ड बिकॉज फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड, सो दैट हमारा राइट आंसर यहाँ से बनेगा डी। आपको ये नहीं गिवन है कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ क्या है, डेटाबेस कंटेन क्या क्या कंटेन कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। बट हमने अभी जो डिस्कस किया था डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स रहता है, एंड फर्दर क्या वो रिकॉर्ड को कंटेन नहीं करेगा, एग्जैक्टली करेगा। क्या वो फील्ड को कंटेन नहीं करेगा, एग्जैक्टली करेगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनना था वो बनेगा यहाँ से डी आंसर। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करके आए थे ए के लिए, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, बट ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। डेटाबेस हमारा फाइल भी कंटेन करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा एंड फील्ड भी कंटेन करेगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर बन रहा है वो हमारे पास बनेगा डेटाबेस। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट आइटम इंफॉर्मेशन और डेटा, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट साइन कर सकते हैं इसे हम यहाँ पर। ओके लेट मी स्टार्ट। इन ए लार्ज डेटाबेस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि each user see the only, each user can see only the part of the entire database? पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली पॉसिबल है। ईच यूजर जो है हमारा यहाँ पर सी कर सकता है पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस। कैसे हो सकता है वो, कि एक यूजर है हमारे पास, वो क्वेरी कर रहा है, वो कोई ना कोई क्वेरी कर रहा है, कुछ ना कुछ वो एक्सेस करना चाहता है। तो वहां पर जो भी क्वेरी की है किसी भी यूजर ने, उसके रिलेटेड जो हमारे पास सेटिस्फाइड डेटा है, फाइनल जो हमारे पास आउटपुट है, जो क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंगली हमने दिया है, जो भी कंडीशंस लगाई है हमने अपनी क्वेरी में, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास जो भी आउटपुट रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो ही हमारा यूजर सी कर सकता है। कंप्लीटली डेटाबेस सीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं कंप्लीटली। ओनली हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट होगी हमें उतना ही एनफ है, कंप्लीटली हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो भी हमें एक्सेस करना है वो डायरेक्टली हम अपनी क्वेरी से एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसका जो आउटपुट रहेगा उसको हम यहाँ पर व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड उसे हम यहाँ पर सब स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल स्कीमा,
इसको हम एक्सटर्नल स्कीमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल व्यू भी हो सकता है। एक्सटर्नल स्कीमा में मल्टीपल एक्सटर्नल यूजर्स जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग उन्हें एक्सटर्नल व्यूज मैनी व्यूज वो एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज रहेंगी एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के अकॉर्डिंग ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट व्यू हमें वहां पर फाइंड आउट होंगे। इन रियलिटी व्यू क्या है यहाँ पर? व्यू हमारे पास कोई वर्चुअल टेबल है। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल जो हमें एग्जिस्ट है ओनली अपने आउटपुट को सीन करवाने के लिए। हम यहाँ पर ओनली अपना आउटपुट सीन कर सकते हैं कि हमें जो हमने क्वेरी की थी उसके रिगार्डिंग हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। इन रियलिटी इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है व्यू का, ओनली वर्चुअल टेबल है ये हमारा। एंड सेकेंडली हमें गिवन है यहाँ पर ईच यूजर कैन एक्सेस एवरी सब स्कीमा। नो, एवरी सब स्कीमा तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ओनली एंड ओनली जो हमारी क्वेरी है उसी के रिगार्डिंग हम अपना स्कीमा एक्सेस कर सकते हैं। इस सब स्कीमा कंटेन एवरी फील्ड इन लॉजिकल स्कीमा। क्या ये पॉसिबल है? जो एक सब स्कीमा ही हमने उसको बोल दिया तो वो कम्प्लीटली एवरी फील्ड को कैसे वो कंटेन कर सकता है? सब स्कीमा तो हमारा पार्ट हो गया। सब स्कीमा इज ए पार्ट ऑफ डेटाबेस। ओनली वही पोर्शन वो कंटेन करेगा जो हमारी क्वेरी सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेरी के अकॉर्डिंग ही हम अपना सब स्कीमा वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड एंड थर्ड वाला ये रॉन्ग हो गए। राइट आंसर हमारा बन रहा है यहाँ से ए, जहां पर है ईच यूजर कैन सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस। पूरे एंटायर डेटाबेस का कुछ पोर्शन ही हम वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस क्वेश्चन है। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर ब्लैंक इज प्रेफर्ड मेथड फॉर एनफोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी की बात आ जाए या फिर डेटा कंसिस्टेंसी की बात आ जाए, हमारा डेटा यहाँ पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या हम यहाँ पर अप्लाई करें? कुछ रूल्स लगा दें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बने रहे, डेटा हमारा इंटीग्रेटेड रहे। एंड उन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट आर द सम रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट वी कैन अप्लाई ऑन अवर डेटाबेस। कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शंस है? इट मे बी पॉसिबल दैट प्राइमरी की पर हमने कोई कंस्टेंट लगा दिया। प्राइमरी की कंस्टेंट क्या कहता है कि हमारी सभी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए एंड वो हमारी नल नहीं होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ पर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली है हमारे पास यहाँ पर नॉट नल, कि हमारी कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज द टप्पल यूनिकनेस। टप्पल यूनिकनेस क्या कह रहा है कि हमारे जो सभी रोज है वो यूनिक होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। द फोर्थ वन इज द डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि हमारे जो एक एट्रीब्यूट है वो सिमिलर डोमेन की वैल्यूज को कंटेन करेगा। एक एट्रीब्यूट मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक दैट अगर हम यहाँ पर बात करें एक एट्रीब्यूट की डोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर हमें यहाँ पर स्टोर करवाना है, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हमें स्टोर करना है, देन हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं 1 2 3। तो कोई ना कोई हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी। यहाँ पर हम कोई भी अपना करेक्टर टाइप, कोई भी करेक्टर डेटा हम यहाँ पर स्टोर नहीं करवा सकते। तो हमने न्यूमेरिक स्टोर किया तो करेक्टर किसी भी एट्रीब्यूट में स्टोर नहीं होगा। अगर करेक्टर स्टोर किया तो वो न्यूमेरिक को स्टोर नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर डोमेन से हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, एक सेट ऑफ वैल्यूज, जिससे हम बोल सकते हैं डोमेन कंटेन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। इसी सेट से ही हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, आउट ऑफ दिस सेट नहीं होनी चाहिए। डोमेन है ये हमारे पास, पर्टिकुलर रेंज है यहाँ पर ये हमारे पास। देन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भी हमें टू टेबल्स को आपस में कंबाइन करना है, उसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है, तो उसके बीच में हम कौन कौन से कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी टू टेबल को कंबाइन करना है तो एक हमारे पास, एक टेबल में हमारे पास एट्रीब्यूट रहता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी की। फर्स्ट में हमारे पास होगा प्राइमरी की एंड सेकेंड में उसी रिलेशन, उसी जो है हमारे पास फॉरेन की। यस, फॉरेन की से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। हमारे पास फर्स्ट में है प्राइमरी की, सेकंड में है फॉरेन की। सिमिलर होना चाहिए ये हमारा एट्रीब्यूट।
दोनों ही हमारे रिलेशन में ये वाला एट्रीब्यूट सिमिलर होना चाहिए, तब हम यहाँ पर दो रिलेशन को कंबाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जब भी हमें इंसर्शन करना है या प्राइमरी में या फिर फॉरेन की में कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसे कंट्रोल करेगा हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि हम कौन कौन सी वैल्यू अगर प्राइमरी की में ऐड कर दें देन नो वरी, बिकॉज ऑफ प्राइमरी की में कुछ भी ऐड करेंगे तो फॉरेन की पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर फॉरेन की में कुछ ऐड करना है तो उससे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू हमारी प्राइमरी कीज में है या नहीं है। अगर प्राइमरी की में वो वैल्यूज हैं तो ही हम वहां पर अपने फॉरेन की में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसके बाद हमारी बात आती है डिलीशन की। अगर हमें प्राइमरी की से कुछ वैल्यूज डिलीट करनी है तो वो हम डिलीट नहीं करवा सकते, बिकॉज ऑफ उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारी फॉरेन की बनी है। प्राइमरी की से डिलीट करने का मतलब है फॉरेन की से भी उसे रिमूव करना, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक का ऑपरेशन दूसरे पर इफेक्ट करने वाला है। प्राइमरी की से रिमूव करना इन द सेंस फॉरेन की से भी उसे रिमूव करना। एंड उसके बाद बात आती है फॉरेन की से रिमूवल की। क्या हम फॉरेन की से कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेन की से अगर वैल्यू डिलीट करनी है तो प्राइमरी की पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ये हमारा डिफाइन करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि हम कहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं, कहाँ पर डिलीट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वो कंट्रोल करेगा हमारा यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये कुछ रूल्स एंड कंस्ट्रेंट थे। इंटीग्रिटी रूल वन, एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सभी वैल्यूज हमारे यहाँ पर यूनिक होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, टपल्स हमारे यूनिक होने चाहिए, डोमेन सेम सेट ऑफ वैल्यू से सेम डेटा टाइप से होना चाहिए, एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये सभी रूल्स अगर हमने अप्लाई कर दिए हैं तो वो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करें या कंस्ट्रेंट को, एंड ये कंस्ट्रेंट हमारी इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी है, कर सकते हैं फाइंड आउट। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर द कैंडिडेट की इज दैट यू सिलेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली। इन द सेंस हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस के हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए। एंड यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमारे पास वहां पर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की ऐसी की है जो हमारे सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकती है। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पर बात आ जाए, हमारे पास मल्टीपल प्राइमरी की है, मल्टीपल प्राइमरी की है तो हम उसे यहाँ पर कैंडिडेट की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल में से एक को सिलेक्ट करना है, एक को इग्नोर करना है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्टरनेट की। एक हमने सिलेक्ट कर ली, वो तो हमारी बन गई प्राइमरी की, जो रिजेक्ट की है वो है हमारे पास अल्टरनेट की। कि हम इस की को भी यूज करके अपना रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्राइमरी की, ऐसा रिकॉर्ड ऐसी की है जो हमारे सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। एंड प्राइमरी की लाइक दैट अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए हमारी प्राइमरी की क्या हो सकती है? एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसके रिगार्डिंग हमारे पास उसके लिए एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का रोल नंबर, एंड स्टूडेंट के मार्क्स है हमारे पास, स्टूडेंट के नेम है हमारे पास। तो यहाँ से हम ऐसी फाइंड आउट करेंगे एट्रीब्यूट जो हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके। तो क्या हमारे नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं? नेम तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के सिमिलर हो सकते हैं, तो नेम तो हमारा प्राइमरी की बनेगा नहीं। प्राइमरी की प्रॉपर्टी तो ये है कि हमारे सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। मार्क्स भी सिमिलर हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, बट रोल नंबर की बात करें या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पर यूनिक रहती हैं। roll number and registration number both are the unique, that's why we can implement it as a primary key। रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को भी बना सकते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर मैनी हो सकते हैं, उनका नेम भी सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, बट दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, आईडी उनकी कभी भी सिमिलर नहीं रहती, जिससे हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। एंड यहाँ पर जो प्राइमरी की बनेगी रोल नंबर एंड हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
ओके, लेट मी स्टार्ट। एंड ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जैसे कि हमारे पास है ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग लाइक हिस्ट्री टाइप से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर ऑडिट करना है कुछ। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि चेकआउट करना, बैकवर्ड हिस्ट्री को चेकआउट करना, किसी ऑपरेशंस को फाइंड आउट करना कि कौन कौन से ऑपरेशंस, कौन कौन से टास्क हमने यहाँ पर ऑपरेट किए हुए हैं। तो यही चीज यूज टू मेक द बैकअप कॉपीज। ओके, इट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन ए फाइल, कैन बी यूज टू स्टोर लॉस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो बनेगा बी। ऑडिट ट्रेल का मतलब है यहाँ पर इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री या ऑपरेशंस की परफॉर्म किया जो हमने एक पर्टिकुलर फाइल पर। सिमिलरली हमने यहाँ पर बात की थी सिस्टम लॉग फाइल की। सिस्टम लॉग फाइल क्या है हमारे पास यहाँ पर? सिस्टम लॉग फाइल भी सिमिलरली हमारे पास रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करने वाला है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स ने चेंजेस किए हैं। रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन चेंजेस, जो भी हमारे डेटाबेस में चेंजेस हो रही हैं, चाहे इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखेगा हमारा सिस्टम लॉग फाइल। किस लिए रिक्वायरमेंट है हमें, कहाँ पर स्टोर होगी ये? इन केस अगर हमारे सिस्टम में फेलियर आ जाए, कोई भी फेलियर आ गया, फेलियर हमारा मैनी टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक दैट हमारा फेलियर आ गया यहाँ पर सिस्टम फेलियर हो सकता है, हमारे पास मैनी टाइप के फेलियर है। सिस्टम फेलियर है, हमारे पास हार्ड फेलियर है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, एंड देन है लोकल फेलियर, देन है हमारे पास ग्लोबल फेलियर। तो इनमें से अगर कोई भी फेलियर हमारे पास आ रहा है एंड उस टाइम पर हमारी कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, फेलियर आने के कारण हमारा सिस्टम वहां पर ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट टाइम हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी? एंड किसी यूजर ने अगर बाई चांस कमिट भी कर दिया है, कमिट के बाद फेलियर आ गया, यूजर तो अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसका वहां पर कमिट हो गया, चेंजेस अपडेट हो गए हैं हमारे डेटाबेस में, बट इन रियलिटी फेलियर आने के कारण से वो अपडेट नहीं हुआ था। तो वो अपडेशन हमें करना होगा, कैसे होगा वो? हम वहां पर एक फाइल्स के अंदर से एक्सेस कर लेंगे अपने सारा रिकॉर्ड कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो यूजर ने अप्लाई की है, एंड वही ट्रांजेक्शन हम अपने डेटाबेस पर अप्लाई कर देंगे, जिसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स थी वो हमारी हम अप्लाई करेंगे अपने डेटाबेस पर, चेंजेस हम वहां पर फाइनली परमानेंटली स्टोर करवा देंगे। तो ये फाइल क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुई यहाँ से? जब हमारे सिस्टम में क्रैश आया, सिस्टम हमारा फेल हुआ, तो ये फाइल भी तो हमारे सिस्टम में थी, तो ये तो क्रैश हुई नहीं। तो ये ऐसी कौन सी लोकेशन पर स्टोर है जहां पर ये सेफ रहे? तो ये हमारी रहती है डिस्क में। एंड हम सभी जानते हैं कि डिस्क हमारा नॉन वोलेटाइल है, जिसका पावर सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्ट क्रैश, अगर सॉफ्ट क्रैश है तो हम यहाँ से डिस्क से अपना डेटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हार्ड क्रैश हो, अगर हमारी डिस्क ही वहां पर क्रैश हो जाए, तो हम यहाँ पर अपना बैकअप नहीं ले सकते। देन इसके लिए फर्दर और भी मेथड रहते हैं, डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, या फिर शैडो पेजिंग मेथड। वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप उसे अलग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। रिकवरी का हमने कंप्लीट एक क्लास लिया है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ऑडिट ट्रेल की। ऑडिट ट्रेल क्या है हमारे पास? इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन ए पर्टिकुलर फाइल। सिमिलरली सिस्टम फाइल हमने डिस्कस किया, सिस्टम लॉग फाइल है जो हमारे सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेगा। इन केस अगर हमारे पास फेलियर आ रहा है तो हम फेलियर को अपडेट, अपने डेटाबेस को अपडेट करवाने के लिए सिस्टम लॉग फाइल यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट बना रहेगा, इंटीग्रिटी हमारे पास बनी रहेगी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। Okay, let me start. Is used to determine whether of a table contain duplicate row। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट रो है या नहीं है।
तो हमें वहां पर फाइंड आउट करना है डुप्लीकेट के लिए, तो हम वहां पर उसका कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिक प्रेडिकेट। हम यूनिक प्रेडिकेट अप्लाई करके फाइंड आउट कर पाएंगे ओनली यूनिक वैल्यूज, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डुप्लीकेट को हम वहां पर रिमूव कर सकते हैं। लाइक प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा लाइक प्रेडिकेट। इसके अंडर हमारे पास टू सिंबल्स रहते हैं। द फर्स्ट वन इज द दिस वन अंडरस्कोर सिंबल एंड द नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज सिंबल। ये क्या यूज होगा हमारे यहाँ पर, लाइक दैट अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, अपने डेटाबेस से कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल करेक्टर को, सिंगल करेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडरस्कोर, एंड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल करेक्टर्स को। मल्टीपल करेक्टर्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज यूज करेंगे, सिंगल को फाइंड आउट करना है तो अंडरस्कोर यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे एक बार। हमारे पास एक स्टूडेंट का नेम है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया प्रियंका, और हम इससे कैसे एक्सेस करें, मल्टीपल नेम हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पर जो एक्सेस करना है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर फर्स्टली कुछ भी हो सकता है, देन उसके बाद हमारे पास है RIY, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि हमारे पास एक करेक्टर इसके स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, मीन्स फर्स्ट करेक्टर हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकते हैं। इन बिटवीन हमारे पास है RIY, एंड उसके बाद कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्टर हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट करेक्टर हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया, बट बाद में हमारा होना चाहिए RIY। ये तीनों हमने यहाँ पर मैच कर लिए, तीनों मैच कर लिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारा फर्स्ट जो है वो मैच हो रहा था ओनली P। फर्स्ट हमने यहाँ पर फिल कर दिया PRIYA&K, तो हमने यहाँ पर कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिया। हमने ये मैच किया कि फर्स्ट वाला ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसके बाद हमारे पास है RIY, इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या और भी हो सकता है हमारे पास, लाइक दैट हमें गिवन है यहाँ पर ब्लैंक, देन गिवन है हमें यहाँ पर P, एंड देन हमें गिवन है परसेंटेज। ऐसा एक वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। सोचिए जहाँ पर सेकंड वर्ड हमारे पास P होना चाहिए, फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, सेकंड P होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम यहाँ पर A ले लें, एंड सेकेंड हमारे पास फाइनल है कि P होगा, उसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर PLE, तो हमारा यहाँ पर एक वर्ड बन गया, दैट इज द एप्पल। तो इजीली हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर मैचिंग कर सकते हैं, लाइक सिमिलर वर्ड हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसके रिगार्डिंग में हमने वेरियस क्वेश्चन किए हुए हैं, इन डिटेल हमने ये चैप्टर किया हुआ है, लाइक कीवर्ड वाला, लाइक प्रेडिकेट वाला। यूनिक है हमारे पास, नल प्रेडिकेट है एंड इन प्रेडिकेट है, इन हम बेसिकली यूज करते हैं। पर्टिकुलर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज जब गिवन है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज गिवन होंगी तो हम वहां पर इन प्रेडिकेट अप्लाई कर सकते हैं कि इन बिटवीन हमारे यहाँ पर कोई वैल्यूज होनी चाहिए, इनमें से कोई वैल्यूज होनी चाहिए। लाइक हमारा एक प्रेडिकेट है जिसके साथ हमें यूज करना है अंडरस्कोर एंड परसेंटेज, एंड यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारे पास यहाँ पर टीचिंग ज्ञान, टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। एंड PU10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अभी ये आपके लिए। PU10 कोड यूज करने से आपको डायरेक्टली यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये लिमिटेड ऑफर है, ओनली ये हमारा ऑफर है 28 फेब के लिए, ओनली 28 फेब टिल 28 फेब तक रहेगा ये हमारा। एंड उसके बाद 1 मार्च से हमारा जो है चेंज हो रहा है, ये 1 मार्च से कोड यूज करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा 5% डिस्काउंट। तो अभी ले लीजिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर लेना है तो अभी आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैनी कोर्सेज अभी स्टार्ट हुए तो आप उन कोर्सेज को स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपके एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये सब हमारा जनरली DBMS से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप डेली लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस का हमारा जो टाइमिंग रहता है ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर डेली क्लास का टाइम रहता है 4:45 PM, मोस्टली यही टाइम रहता है। एक आधी बार अगर चेंज होगा तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग ज्ञान, ज्वाइन कर लीजिए, सभी अपडेट्स वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। टीचिंग ज्ञान
आपका यह है ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप पर आपका क्लास रहेगा 4:45 PM, जिसमें से एक दिन मंडे को रहेगा हमारे पास स्पेशल क्लास। मंडे को है स्पेशल क्लास, देन ट्यूसडे को हमारे पास है प्लस क्लास, देन है हमारे पास वेडनेसडे, वेडनेसडे को है स्पेशल क्लास। लाइक दैट, एक दिन स्पेशल, देन एक दिन प्लस, एक दिन स्पेशल, एक दिन प्लस। देन है हमारे पास यहाँ पर थर्सडे, थर्सडे को है यहाँ पर प्लस क्लास, देन है हमारे पास फ्राइडे, फ्राइडे को स्पेशल क्लास, सैटरडे को है हमारे पास प्लस क्लास। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं 1 डे स्पेशल एंड 1 डे प्लस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेशल क्लास जो है आप सभी देख सकते हैं, सभी का मतलब यहाँ पर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है वो भी देख सकते हैं। बट प्लस क्लास ओनली रहेगी हमारे प्लस स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिन्होंने अपना प्लस कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। एडवांस जो स्टडी करना चाहते हैं प्लस क्लासेस में कर सकते हैं। तो आपने नहीं लिया हुआ है तो आप ले सकते हैं, प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8:30 पर डेली क्लास रहता है आपका, 8:30 PM यूट्यूब पर। टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल भी है, इस पर ही 8:30 को हमारा डेली क्लास रहता है इन डिटेल, जहाँ पर हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। ओके क्लास, बाय बाय।